साल 2018 ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश में एक अजीबोगरीब मंत्रालय का गठन किया जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन का मंत्रालय। इसके कुछ समय बाद जापान ने भी यही किया। जिस दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर चुकी है, वहाँ सरकारों को इंसानों के अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग से एक मंत्री नियुक्त करने पड़ रहे हैं। सरकारी बजट पास करने पड़ रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस बात की सबूत है कि हम मानव इतिहास के सबसे बड़े मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के कपड़े हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर दर्जनों चैट एक्टिव हैं, लेकिन रात के 2 बजे जब आपकी आँख खुलती है तो आपको महसूस होता है कि इस पूरी कायनात में आप बिल्कुल अकेले हैं। सब कुछ होने के बाद भी अंदर से सब कुछ खाली क्यों लगता है? आज की तकनीक ने हमें पूरी दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन हमें खुद से और अपने लोगों से हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसे समाजशास्त्र की भाषा में एक बेहद खतरनाक नाम दिया गया है, एलियनेशन यानी अलगाव का सिद्धांत। यह कोई आम उदासी नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसे कॉर्पोरेट्स और आज के सिस्टम ने मिलकर आपके चारों तरफ बुना है। और इस जाल की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आप इसके गुलाम बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एलियनेशन आखिर क्या है। महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने सालों पहले इस समस्या को बहुत गहराई से समझाया था, लेकिन हम उनकी किताबों की भारी भरकम शब्दों में नहीं जाएंगे। इसे आज एक बहुत ही आसान और देसी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दादी माँ अपने हाथों से मिट्टी का एक सुंदर दिया बनाती है। वह मिट्टी को छूती है, उसे एक आकार देती है, और जब वह दिया बनकर तैयार होता है तो उन्हें एक असीम आनंद मिलता है। उनका उस दिए से एक आत्मीय संबंध होता है क्योंकि उसमें उनकी कला और मेहनत शामिल है। अब इसके विपरीत स्थिति देखिए। आप एक बहुत बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। आपका काम सिर्फ दिन भर में बनने वाली मोबाइलों में एक छोटा सा स्क्रू टाइट करना है। आपको नहीं पता कि वो मोबाइल किसके लिए बन रहा है, ना ही उस मोबाइल के डिज़ाइन में आपकी कोई कला शामिल है। शाम को जब आप थके हारे घर लौटते हैं तो क्या आपको उस मोबाइल को देखकर वैसी खुशी मिलेगी जो आपकी दादी को दिया बनाकर मिली थी? बिल्कुल नहीं। यहीं से पैदा होता है एलियनेशन या अलगाव का सिद्धांत। जब आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका दिल नहीं जुड़ा होता, आप बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाते हैं। आज का हमारा पूरा जीवन इसी तरह डिजाइन हो चुका है। हम मेट्रो में सफ़र करते हैं, ऑफिस के क्यूबिकल में बैठते हैं, लैपटॉप पर कोडिंग करते हैं। हमारा अपने काम से, अपने प्रकृति से और खुद से पूरी तरह से नाता टूट चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को देखने के लिए आपने आज तक अपने जेब से एक भी रुपए नहीं दिया, वे अरबों खरबों की कंपनी कैसे बन गई? इसका जवाब बहुत कड़वा है, क्योंकि वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। वहाँ आप खुद एक प्रोडक्ट हैं जिसे हर सेकंड कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है। और आपकी इस बेबसी की बोली की सबसे पहली शुरुआत होती है आपके अपने बेडरूम से। अगर आपको लगता है कि यह सब झूठ है तो पहले आपको एक ठोस प्रमाण देते हैं। फेसबुक के सबसे पहले प्रेसिडेंट सीन पार्कर ने 2017 में एक्सियोस को दिए हुए एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा था, जब हम फेसबुक बना रहे थे तो हमारा मकसद यह था कि हम आपका अधिक से अधिक समय और ध्यान कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फेसबुक को जानबूझकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि यह एक सोशल मीडिया वैलिडेशन लूप बनाए, यानी आपके दिमाग में बार बार डोपामिन रिलीज करे और यह आपको एक अंतहीन लूप में फंसाए। जब इस सिस्टम को बनाने वाला खुद चिक चिक कर यह राज खोल रहा है तो सोचिए कि आप किस दलदल में फंस चुके हैं। मार्क्स के ज़माने में अलगाव सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित था, लेकिन आज इस टेक कंपनियों ने इसे आपके बेडरूम तक पहुंचा दिया है। अब वैज्ञानिक प्रमाणों की ओर चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ब्रेन मैपिंग सेंटर ने युवाओं के दिमाग पर एक एफएमआरआई स्कैन किया। इस स्टडी में पाया गया कि जब आपकी फ़ोटो पर कोई लाइक करता है तो आपके दिमाग में वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो जुआ खेलते समय या ड्रग्स लेते समय एक्टिवेट होता है। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में न्यूक्लियस अकम्बेंस कहते हैं। यानी ये कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं चला रही है, ये डिजिटल ड्रग्स बेच रही है। इनके एल्गोरिदम अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर से अकेले और खाली हैं। वह आपको ऐसी वीडियो दिखाएगा जिससे आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए वही नकली डोपामिन रिलीज हो। आज डेटिंग ऐप पे लोग राइट स्वाइप करके प्यार ढूंढ रहे हैं। क्या सच में वहाँ कोई रिश्ता बन रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। वहाँ इंसानों को एक प्रोडक्ट की तरह पेश किया जा रहा है। आप एक इंसान से ऊब जाते हैं, तुरंत दूसरे पे चले जाते हैं। यह कोई तकनीक नहीं है,
या आपके अकेलेपन और बेबसी की खुली दलाली है? इस भयावह स्थिति को देखते हुए महान फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बड्रिलार्ड की एक बात याद आती है, जो उन्होंने अपनी हाइपर रियलिटी की थ्योरी में कही थी। हम एक ऐसी आभासी दुनिया में जी रहे हैं जहां सिमुलेशन यानी नकली दुनिया असली दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट लगने लगी है। हम स्क्रीन पर दिखने वाले परफेक्ट एआई प्रतिरूपों और लोगों की परफेक्ट डिजिटल जिंदगियों से इस कदर प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपनी असली ज़िंदगी, अपने दोस्त और यहाँ तक कि साधारण से दिखने वाले हमारे माता पिता भी उबाऊ लगने लगते हैं। भारतीय दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा करते थे, मनुष्य ने स्वयं को समझे बिना पूरी दुनिया को समझने की कोशिश की। शायद यही आधुनिक अलगाव का सबसे बड़ा कारण है। आज हम मशीनों से पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वयं से पहले से अधिक दूर हो गए हैं। और यही अलगाव का परम सत्य है। हम भीड़ का हिस्सा तो हैं, लेकिन उस भीड़ में कोई एक दूसरे का नहीं है। भारतीय अध्यात्म और कबीर के दर्शन में इस स्थिति को माया का जाल कहा गया है, जहाँ इंसान बाहरी और अवास्तविक चीज़ों में सुख ढूंढता है, और जब वह सुख नहीं मिलता तो वह अपने ही अस्तित्व से कटने लगता है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण जुड़ाव की कमी नहीं, बल्कि गलत चीज़ों से गलत तरीके से जुड़ाव है। आज हम मशीनों से तो गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इंसानों से हमेशा के लिए अलग होते जा रहे हैं। तो क्या इस मैट्रिक्स से, इस अलगाव के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, और इसके लिए मैं आपको इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण देना चाहता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मानव इतिहास के सबसे लंबी रिसर्च की, जो पूरे 85 साल तक चली। उन्होंने 724 पुरुषों की जिंदगी को उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ट्रैक किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इंसानों की असली खुशी और अच्छी सेहत किससे मिलती है। क्या पैसों से, प्रसिद्धि से, या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से? 85 साल के बाद उस हार्वर्ड स्टडी का जो नतीजा निकला, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रिसर्च के डायरेक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर ने इस हादसे में कहा था कि अच्छे और गहरे रिश्ते हमें ज़्यादा खुश और स्वस्थ रखते हैं, ना कि पैसा या शोहरत। जो लोग अपने परिवार और वास्तविक दोस्तों से जुड़े रहते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत और लंबी उम्र जीते हैं। यह हार्वर्ड स्टडी चीख चीख कर कार्ल मार्क्स और बुद्ध के उसी सिद्धांत को साबित करती है कि इंसान की असली ताकत उसके जुड़ाव में है। तो इस डिजिटल अलगाव से बाहर निकलने की शुरुआत आज और अभी से हो सकती है। डिजिटल डिटॉक्स और रियल कनेक्शन। हफ्ते में एक दिन या दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए अपने फ़ोन को खुद से दूर स्विच ऑफ करके रखें। अपने माता पिता के पास बैठें, उनकी पुरानी कहानियों को सुनें, बिना किसी कैमरे या स्टेटस के। आप अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर मिलें। सृजनशीलता अथवा क्रिएशन से जुड़ाओ। सिर्फ कंटेंट के कंज्यूमर मत बनिए, कुछ बनाइए। चाहे वह कोई कविता लिखना हो, पेंटिंग करना हो, खाना बनाना हो, या अपने हाथों से पौधों में पानी देना हो। जब आप कुछ बनाते हैं तो आपका अपने अस्तित्व से दोबारा नाता जुड़ता है। एल्गोरिदम को पहचानें। जब भी आप अकेला महसूस करें और फ़ोन उठाने का मन हो तो सचेत हो जाइए। खुद से कहें, यह मेरा अकेलापन नहीं है, यह एल्गोरिदम का जाल है जो सीन पार्कर के कहे मुताबिक मुझे फंसाना चाहता है। इस 21वीं सदी का सबसे अमीर और बुद्धिमान इंसान वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया फॉलोअर्स होंगे, बल्कि वह होगा जो इस मशीनी दुनिया में भी अपनी इंसानियत को बचाए रख सकेगा, जिसका खुद से और अपने लोगों से नाता जीवित रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी एक इंसान को भी इस अकेलेपन की जाल से बाहर निकाल सकती है, तो इसे उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा मकसद यहाँ व्यूज़ बटोरना नहीं, बल्कि एक सजग और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की कम्युनिटी बनाना है। अपने विवेक को जगाए रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।